कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप वीडियो के अवलोकनोपरांत वीडियो देखने के बाद अपना नाम, क्लास और सेक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अलंकार विषय पर भाग 6 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा 9 विषय हिंदी भाषा, पाठ अलंकार और अलंकार का भाग 6। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार विषय पर लगातार आपको ये 6ठा वीडियो प्राप्त होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि जितने मेहनत और परिश्रम के साथ तमाम स्रोतों से, तमाम ग्रंथों से ज्ञान अर्जन करके मैं आपके लिए इतनी उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ, उतने ही मन से और परिश्रम से आप इन सामग्रियों को मनन कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे और अवलोकन कर रहे होंगे और अपनी अभ्यास कॉपी में लिखकर याद कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार के भाग 6 की चर्चा करें इसके पूर्व हम भाग 5 पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भाग 5 में आपने देखा होगा कि हमने अर्थालंकार की बात किया। इसके पूर्व लगातार 4 वीडियो आपको शब्दालंकार पर ही प्राप्त हुए हैं। अलंकार विषय का जो पहला वीडियो था वो अलंकार शब्द के अर्थ पर, अलंकार की परिभाषाओं पर और अलंकार के भेद पर डिपेंड था। अलंकार भाग 2 जो उपस्थित हुआ वो हमने आपको अनुप्रास अलंकार बताया, भाग 3 में हमने यमक बताया और अलंकार के भाग 4 में हमने श्लेष अलंकार बताया। उनमें अंतर बताया, उनमें तुलना बताया, समानता बताया, तमाम चीज़ों का अध्ययन आपने किया। अलंकार भाग 5 में हमने शब्दालंकार, जब तीनों बातें हो गई तो अर्थालंकार की चर्चा किया। क्या है अर्थालंकार, क्या है अर्थालंकार की परिभाषा, किसे कहते हैं अर्थालंकार और अर्थालंकार के कितने भेदों का अध्ययन हमें आपको करना है। उसमें हमने एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की चर्चा हमने अपनी ओर से की। हमने कहा भाई देखिए, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन अब अलंकार विषय पर चर्चा हो रही है तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी चर्चा हो जाए। क्यों? क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के तमाम उदाहरण आपकी कविताओं में मिलते रहते हैं और जब हम आपको पढ़ा देंगे पुनरुक्ति प्रकाश तो आपको खुद लगेगा कि निश्चित रूप से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपके लिए कितना आवश्यक था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना नाम, क्लास और सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि अलंकार विषय जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो डिवाइडेशन किया है वो हाफ ईयरली के बाद अर्थात एनुअल एग्जामिनेशन के लिए हम आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस हमारा आपका पूरा हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक देंगे अलंकार में और ब्रेक देने के बाद हम पत्र लेखन को बीच में रखेंगे। पत्र लेखन पर हमारी चर्चा आपसे हो जाएगी, तत्पश्चात हम अलंकार विषय पर और चर्चाएँ करते रहेंगे। उसके बाद हम पत्र लेखन के बाद फिर से अलंकार के और विषयों की बात करेंगे और संवाद लेखन सबसे अंतिम में। संवाद लेखन और निबंध पर चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, आइए आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शब्द अलंकार की नहीं बल्कि अर्थालंकार के प्रथम भेद अर्थात उपमा अलंकार की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि शब्दालंकार अर्थालंकार के पहले भेद अर्थात उपमा अलंकार की चर्चा आपसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्या है उपमा अलंकार? क्या कहता है उपमा अलंकार? कहता है कि अत्यंत माने बहुत ज्यादा, सादृश्य माने समानता। ध्यान से समझते रहिएगा। अत्यंत मतलब होता है बहुत ज्यादा, सादृश्य माने समानता, बहुत ज्यादा समानता के कारण सर्वथा माने हमेशा या एकदम, सर्वथा एकदम भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है।
व्याकरणिक अनुबंधनों में बंधने से अच्छा है आप बातों को समझने की कोशिश करें। क्या कह रहे हैं कि अत्यंत सादृश्य, बहुत ज़्यादा समानता किसी वस्तु की हो लेकिन उनका संबंध कुछ ना हो। क्या कह रहे हैं, एक सर्वथा माने एकदम भिन्न होते हुए, एकदम। जैसे कहा कि उसका मुख या चांद सा मुख। अब चांद और मुख की क्या तुलना है, क्या समानता है? चांद कहाँ है, मुख कहाँ है? लेकिन समानता मतलब उसकी सुंदरता से समानता की जा रही है, चांद की सुंदरता से चेहरे की तुलना की जा रही है। तो क्या करें, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कह रही है, इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि अत्यंत माने बहुत ज़्यादा, सादृश्य माने समानता के कारण, सर्वथा माने एकदम भिन्न होते हुए भी, एकदम अलग होते हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कह रहे हैं कि अत्यंत सादृश्य या समानता के कारण, सर्वथा एकदम भिन्न होते हुए भी, या लिख लीजिए भिन्न होते हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से क्या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो पक्षों की तुलना, मतलब एक दूसरी परिभाषा एक सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास हो रहा है। कह रहे हैं कि दो पक्षों की तुलना, यही है उपमा अलंकार। अगर आप बहुत माइनर, बहुत शॉर्टकट, बहुत छोटी परिभाषा चाहते हैं उपमा की, तो उपस्थित है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं दो पक्षों की तुलना ही उपमा अलंकार है। उपमा माने कंपेरिजन होता ही है, कंपेयर करना होता ही है, तुलना करना। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो पक्षों की तुलना करते समय, दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित चार तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। उपमा के निम्नलिखित चार तत्व हैं। कितने तत्व हैं, कितने तत्व बताइए? चार तत्व। तो उपमा के इन चार तत्वों का ख्याल रखा जाता है। इसमें पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा है वाचक। इन चार बातों को अगर आप ध्यान में रख ले रहे हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उपमा अलंकार सीखने में समस्या उत्पन्न कर सके, परेशानी ला सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा के बाद आइए देखते हैं कि दो पक्षों की तुलना करते समय किन चार तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से हैं चार तत्व? नंबर एक है उपमेय, जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाती है अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। इसके दो नाम हैं, उपमेय भी उसे कहते हैं और उसे प्रस्तुत भी कहते हैं, उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। शब्द क्या है उपमेय? क्या है उपमेय? करें जिसकी तुलना की, जैसे मुख चंद्रमा के समान है तो मुख जो है वो है उपमेय। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि जिसको उपमा दी जाती है अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा मुख, वाक्य क्या है? वाक्य है चांद सा मुख। अब कह रहे हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण अर्थात चांद सा मुख उदाहरण में मुख उपमेय है। कौन है वो उपमेय? मुख। आप थोड़ा परिभाषा और उदाहरण को मिलाने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं परिभाषा में कह रहे हैं कि जिसको उपमा दिया जाता है, जिसका वर्णन हो रहा है, तो चांद सा मुख मतलब मुख का वर्णन हो रहा है। मुख किसकी तरह है? चांद की तरह। तो यहाँ कह रहे हैं प्रस्तुत उदाहरण में मुख जो है वो क्या है? मुख ही उपमेय है। जिसका वर्णन हो रहा है वो उपमेय है। प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करते हुए हम आगे देखते हैं कि उपमेय तो वो है जिसका वर्णन हो रहा है, तो उपमान क्या है? अगर उपमेय वो है जिसका वर्णन हो रहा है, चांद मुख के समान है, तो मुख जो है वो उपमेय है, तो उपमान क्या है? आइए देखते हैं उपमान क्या है। उपमान कह रहा है कि वह प्रसिद्ध
वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए। उपमेय, ध्यान दीजिएगा, उपमेय की तुलना किससे? जिससे, बोले जिससे उपमेय की तुलना की जाए वही क्या है? वही है, जिससे उपमेय की तुलना की जाए वही है उपमान। फिर से ध्यान दीजिए, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझ रहा हूँ कि आप बातों को समझ रहे होंगे। देखिए क्या करें, फिर से ध्यान दीजिए, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। बात समझ में आई आपके? कह रहे हैं वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना। अभी उपमेय क्या था? जिसका वर्णन हो रहा था, अर्थात मुख का क्या था? उपमेय था। अब कह रहे हैं जिससे उपमेय की तुलना, तो उपमेय की तुलना, मुख की तुलना किससे की जा रही है? आप देखेंगे कि मुख और चांद, चांद सा, बोले चांद से तुलना की जा रही है मुख की। तो कह रहे हैं कि जिससे तुलना, उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं या अप्रस्तुत। इसके दो नाम हैं, उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में, किस उदाहरण में? इसी उदाहरण में, चांद सा मुख में, चांद सा सुंदर मुख में क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त उदाहरण में, ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है। देखिए चांद उपमान है, क्यों? क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही? चांद से। जिसकी तुलना, जिसका वर्णन हो रहा है वो तो उपमेय हो गया, जिससे तुलना हो रही है वो क्या हो गया? उपमान। तो चांद क्या है? उपमान है। आशा करता हूँ कि उपमेय और उपमान में आप अंतर समझ चुके होंगे। एक बार बोर्ड से इतर, बोर्ड से अलग होकर आप मेरे द्वारा समझने की कोशिश करिए। उपमेय वो है जिसका वर्णन हो रहा है, और उपमान क्या है? जिससे वर्णन हो रहा है। बस आप इतना सा समझते रहिए। आगे देखते हैं, जो यहाँ पर दो पक्षों की तुलना करते समय उपमान के चार तत्व हैं, उन चार तत्वों में उपमेय और उपमान की बात हो गई। तीसरा जो तत्व है वो है साधारण धर्म। क्या है साधारण धर्म? उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। साधारण धर्म कह रहा है कि उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? फिर से ध्यान दीजिए। अब उपमेय और उपमान में एक रिलेशनशिप है, और वो जो रिलेशनशिप है वह समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि उपमेय और उपमान में जो संबंध है, उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण, कौन जो गुण उसका मिलता है, जो क्वालिटी उसकी एवरेज में है, समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द। उपमेय और उपमान की परस्पर का समान गुण या उसकी विशेषता। उपमेय और उपमान की विशेषता अर्थात ये जो चांद और ये मुख है, इसकी विशेषता क्या है? ये सुंदरता की विशेषता, ये दोनों सुंदर है। कोई कहते बगुले की तरह सफ़ेद कपड़ा, तो कपड़ा जो है वो क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा उपमेय, बगुला हो जाएगा उपमान, लेकिन सफ़ेद क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा साधारण धर्म। तो यही तो बात है, चांद और मुख के बीच में ये जो कैसे है? सुंदर है। तो सुंदर जो हुआ, आप ध्यान दीजिए, कह रहे हैं उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं उपरोक्त उदाहरण में, किस उदाहरण में? चांद सा सुंदर मुख वाले उदाहरण में सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। हमने आपको बताया कैसे कि उसके कपड़े बगुले की तरह सफ़ेद है, तो उसका जो कपड़ा है वो है उपमेय, बगुला है उपमान, और सुंदरता जो सफ़ेद जो है वो है साधारण धर्म। आप देख सकते हैं यहाँ साधारण धर्म। तो आशा करता हूँ बेटा कि आप लोगों को अलंकार के ये चार तत्व, तुलना, उपमान के ये, उपमा के ये चार तत्व समझ में, तीनों तत्व उपमेय, उपमान और साधारण धर्म आगे हो गया। आइए हम लोग उपमा के चारों तत्वों में से चौथे तत्व अर्थात वाचक शब्द का अध्ययन करते हैं और समझते हैं। ये बेटा वाचक शब्द ही एक ऐसे उदाहरण, या आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्विक बूस्टर का काम करेंगे, क्विक मेमोरी का काम करेंगे, जिसको आप बिना पढ़े, जैसे मैं कहता था, मैं कहने क्या कहा था कि अलंकार में मैं क्लू देता रहूँगा और ऐसे ऐसे क्लू मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे सूत्र दूंगा जिनको बिना पढ़े ही आप पहचान लीजिए। आपने पंक्ति देखी नहीं कि आप पहचान जाएंगे। आइए कुछ ऐसे ही
बूस्टर डोज देते हैं आपको, जिसको जब कविता की लाइन आएगी, काव्य पंक्ति आएगी, तो बिना पढ़े ही आप जान जाएंगे कि यहाँ पर उपमा है कि नहीं, देखते ही जान जाएंगे। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको देखते ही हम जान जाएंगे कि इस पंक्ति में यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ कह रहे हैं वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। कह रहे मुख चाँद सा सुंदर है, तो बोले जो सा शब्द है ये क्या है? ये सा शब्द क्या है? यही बेटा सा शब्द है वाचक शब्द। क्यों? क्योंकि परिभाषा कह रहे कि जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। पहचान जिन शब्दों से हो जाए, जिन शब्दों को देखते ही आप पहचान जाइए कि ये उपमा अलंकार है, ऐसे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य। देखिए सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। एक उदाहरण आएगा कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो बोले सरिस आ गया तो बिना देखे ही जान गए कि क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। के समान। अब देखिए ये सब ऐसे वाचक शब्द हैं। कितने वाचक शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 जो वाचक शब्द जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन वाचक शब्दों को देखते अगर काव्य पंक्ति में ये शब्द 8 में से कोई एक है, तो बेहिचक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में, इस पंक्ति में उपमा अलंकार ही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे किस शब्दों से पहचान होती है? सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब मैं अगर यहाँ कहूँ कि उपरोक्त उदाहरण में अर्थात चाँद सा मुख सुंदर में, उपरोक्त उदाहरण में जो चौथा शब्द बचता है वो सा जो है वही है वाचक शब्द। यहाँ देखते हैं, ये जो चाँद है आप देख रहे हैं, चाँद, चाँद क्या था? उपमान था। सा क्या है? वाचक शब्द है। सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। और मुख क्या है? उपमेय है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। छोटे से उदाहरण में मैंने आपको उपमा के चारों तत्वों को समझाने का प्रयास किया है, चारों तत्वों को बताने का काम किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए थोड़ा सा गृह कार्य पर ध्यान देते हैं। क्या है हमारा गृह कार्य? गृह कार्य में कहते हैं कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री का कम से कम 2 बार अवलोकन करें। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है, इतनी परिश्रम मेहनत के साथ वीडियो को बनाया जा रहा है, इसका पूरा लाभ आप लीजिए। इसके लिए अगर कहा जा रहा है कि 2 बार आप अवलोकन करिए, तो कम से कम करिए। इसका मतलब है कि 2 बार से ज़्यादा आपको देखना है और अवलोकन करना है। तो एक तो ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन का अवलोकन के उपरांत जरूर लिख दीजिएगा। मतलब वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन जरूर आपको लिखना है। देखिए आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री का कम से कम 2 बार अवलोकन करें। ये तो पहला गृह कार्य। दूसरा क्या है? उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखकर याद करें। उपमा अलंकार की परिभाषा, इसके जो उपमा के तत्व का नाम, ये लिखकर आपको याद करना है। उदाहरण भी उपमेय, उपमान। अब देखिए उपमेय में उपमान, ये उपमान है। साधारण धर्म है। और तथा वाचक शब्द भी है को उदाहरण सहित लिखकर याद करें। उपमेय लिखना है, तो मीन्स उपमेय माने पूरा का पूरा उपमेय उदाहरण सहित आपको लिखना है। उपमान की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। साधारण धर्म की परिभाषा उदाहरण लिखना है। वाचक शब्द की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। वाचक शब्दों को लिखकर अच्छे से हाईलाइट करिएगा नोट कॉपी में, जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। आप ब्लू पेन से लिखिए, ब्लैक से लिखिए, दोनों मिलाकर लिखते रहिए और इसको हाईलाइट किए रहिए।
इस तरह से लिखकर आपको अभ्यास करना है और याद करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप देखे हैं आपकी नोट्स कॉपी में, मैं आशा करता हूँ कि आपकी नोट कॉपी में अब तक अलंकार विषय के 6 भागों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिख चुके होंगे। पूरे परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ आप अध्ययन सामग्री का लाभ लेते रहिए। अपनी नोट कॉपी में लिखकर अभ्यास करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्लास और सेक्शन लिखते रहिए। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों और छोटों सबका ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।